Jai Vigyan students. So today we are going to start chapter number 9 and it is very important chapter. It's about Visual Basic. Chapter number 9 is about Visual Basic. Okay. So first of all we will learn something basic theory about Visual Basic. Visual Basic क्या है? किसको पता है Visual Basic क्या है? विजुअल बेसिक जो है वो एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसके यूज से आप स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम भी वैसे तो बड़े बना सकते हो, बट अभी हम इसमें स्मॉल प्रोग्रामिंग करेंगे जिससे हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा थियरी लर्न करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट हार्डवर्ड्स लर्न करेंगे चैप्टर से रिलेटेड। ओके, सो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर विजुअल बेसिक, न्यू प्रोजेक्ट, विंडो फॉर्म, toolbox, pointer, label, text box, checkbox, radio button, list box, combo box, picture box, date time picker, month calendar, button control, properties, debug, application, button code, dialog box। सी, ये जो सारे हैं ये वीबी में जो वीबी यानी कि विजुअल बेसिक वीबी में जो सारे शॉर्टकट्स होते हैं, सारे कमांड्स होते हैं, कोड होते हैं, उससे रिलेटेड ये सारे वर्ड्स है। ओके, तो आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद रख लेने हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर। By this chapter we are going to learn introduction of Visual Basic, then starting Visual Basic, my first application, फिर Microsoft Visual Basic, toolbox, डेवलपिंग सम कैलकुलेटर एप्लीकेशन। ओके, एक कैलकुलेटर बनाने की एप्लीकेशन हम लर्न करेंगे इसमें। इंट्रोडक्शन। You have learned different types of software till now. Some of them are MS Word, MS Excel, PowerPoint, Adobe Flash, Paint। हमने अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम सीखे हैं, सॉफ्टवेयर सीखे हैं। उसमें हमने वर्ड सीखा है, एक्सेल लर्न किया है, पावर पॉइंट लर्न किया है, एडोब फ्लैश भी लर्न किया है और हमने पेंट भी लर्न किया है। ओके, तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या थे? ये सारे सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्रामिंग नहीं करते थे, ये सारे सॉफ्टवेयर में हम कुछ ना कुछ टाइपिंग रिलेटेड थे, कैलकुलेशन रिलेटेड थे, ऐसे थे ये सारे सॉफ्टवेयर। ओके, अब हम जो सॉफ्टवेयर लर्न करने जा रहे हैं वो एक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है। लेट्स सी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड how software is developed. Computer experts sit and write codes or instructions for software. Just as you have written codes in HTML for your web page. These codes are commonly called computer programs. हमने यहाँ तक जो सीखे थे वो सारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर हमने सीखे थे। ओके, अब हम सीखेंगे कुछ कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने बैठ के शांति से कोडिंग किया होता है वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, HTML शायद आप लोगों ने सीखा होगा कि HTML में कैसे कोडिंग करते हैं। नाउ a computer need to be given instructions for each and every step. It cannot proceed ahead to perform any task without proper instructions to do so.
कंप्यूटर क्या है, आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है और उसको हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसके अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है कि जो अपने आप हो जाता है। उसके अंदर सारा का सारा किसी ने प्रोग्रामिंग किया होता है और उस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही सारा उसमें वर्क होता है। नाउ the step-by-step instructions or command written for executions by the computer automatically to perform a specific task or to solve a given problem is known as computer program। तो इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं जो कंप्यूटर एग्जीक्यूशन करने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए यूजफुल होते हैं, जो कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज होते हैं। The credit for evolution of computer programming goes to a British mathematician, Augusta Ada King, Countess of Lovelace, more popularly known as Ada Lovelace. She created the first algorithm designed for processing on analytical engine of Charles Babbage. The algorithm was designed to compute Bernoulli numbers. See, क्या होता है, एक मैंने आपको शायद थियरी में एक बार आ गया है कि प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर जो कौन है, लेडी एडा लवलेस जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। उन्होंने प्रोग्रामिंग किया था इस चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में। तब से उसको फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर तरीके जाना जाता है। ओके, फॉर देन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नेवर लुक्ड बैक, as you have learned earlier in this book. So many computer programming language level have evolved ever since that they have now been categorized as low level language and high level language and further on the basis of time of each software generations। हमने जैसे ही हमें पता है कि कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम जहाँ पे हुआ प्रोग्रामिंग, उसके बाद से अभी भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स आते जाते हैं, प्रोग्रामिंग होते जाते हैं। और प्रोग्रामिंग को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, हाई लेवल में और लो लेवल लैंग्वेज में। ओके, each software you worked upon has been designed and developed by writing programs. Software developers use various programming language to design a software. The most popular and commonly used language is Microsoft Visual Basic। ईच सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर और वो सब क्या है, वो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, सारे प्रोग्राम्स है। डेवलपर्स ने उसको अलग अलग लैंग्वेज का यूज करके बनाया है। मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। वीबी का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक 1.0 was introduced in 1991. It was developed by Microsoft by combining Ruby code with drag and drop generator, developed by Alan Cooper to make it usable with Microsoft Windows। विजुअल बेसिक का 1.0 कब इंट्रोड्यूस हुआ था, वर्जन 1991 में, और डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट बाय कंबाइनिंग विथ रूबी कोड, रूबी कोड के साथ कंबाइन करके माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ओके, नाउ लेट्स सी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। Visual Basic is very easy to use. It is used to create an application or software using the tools and controls provided with it. It is used to create Windows-based applications. Not only this, but you can also create programming which can be used on web browser and mobiles। सी, विजुअल बेसिक जो है एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, उसको यूज करने में बहुत ही इजी पड़ता है, अंडरस्टैंड करने में भी। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका यूज होता है। ओके, इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हम इजीली यूज कर सकते हो आप। इसमें विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हो। नॉट ओनली दिस, बट यू कैन क्रिएट प्रोग्राम विच कैन बी यूज्ड ऑन वेब ब्राउजर्स, और मोबाइल्स में जो प्रोग्राम यूज होते हैं वो भी इससे बना सकते हो।
In short, all computer software running on Windows operating system can be developed in Visual Basic. तो सारे जो प्रोग्राम होते हैं जो विंडोज में यूज होते हैं वो सारे विजुअल बेसिक में बने होते हैं. Programming is generally used to mean writing various lines of instructions to develop a program that can work. Visual Basic makes programming easier. This is because it drag and drop feature. You can design your window-based program by selecting controls and drawing them where you want them. When you draw a control on your form, Visual Basic automatically generates sets of commands about the control. You only need to type instruction that the computer should do. When the command is selected in this way, designing of application is not required to be written as a program. This saves a lot of time and efforts of the programmer that is you. See, वीबी में क्या होता है, वीबी में सारे कमांड और सब इजीली यूज हो सके ऐसे होते हैं. तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वो सारे कमांड्स यूज करने हैं, इंस्ट्रक्शन देना है, जो भी हमें करवाना है कंप्यूटर से, जो भी प्रोग्राम बनाना है उससे रिलेटेड हमें कमांड देना है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देना है. तो वो हमारा प्रोग्राम इजीली बन जाता है. हमें बहुत ज़्यादा उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती नहीं है, सिर्फ हमें वो कमांड ही यूज करने होते हैं. ओके, नाउ सी वीबी को स्टार्ट कैसे करते हैं. स्टार्टिंग विजुअल बेसिक, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2008, ये उसमें आप जाके कर सकते हो स्टार्ट. क्लिक ऑन फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, उसमें से विंडो फॉर्म्स फ्रॉम विंडो फॉर्म्स एप्लीकेशन. टाइप नेम ऑफ योर फाइल, फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू वीबी एंड क्लिक ओके. सी, आपको क्या करना है, पहले तो ये आपको कंप्यूटर में है कि नहीं वो चेक करना है. अगर है तो स्टार्ट प्रोग्राम, उसमें से विजुअल स्टूडियो 2008, उसमें से विजुअल बेसिक आप ऑन कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, उसमें से न्यू प्रोजेक्ट लेना है. तो बाकी का चैप्टर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे. तब तक आप अच्छे से यहाँ तक का सारा चैप्टर रीड कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स और वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे. हार्डवर्ड्स जो है उसको आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से अपनी नोटबुक के अंदर लिख लोगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. कुछ लर्न कर लेना और हार्डवर्ड्स लिख लेना और यहाँ तक का सारा चैप्टर रीड कर लेना.